सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्रिय जनों, फिर से प्रभु हमें सुंदर शाम दिया है, सुंदर संध्या का आज के रात्रि के सुनहरा अवसर हम सबों को दिया है कि हम सब उनसे बातें करके और बल को पाए, सामर्थ को पाए, पावर को पाए, उसके आशीर्वाद को पाए, उसके अनुग्रह को पाए। प्रभु का अनुग्रह जरूरी है मेरे प्रिय। यदि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आप इससे भी सुरक्षित हैं, हमेशा जय में चलेंगे, कभी आपका मस्तक झुकेगा नहीं, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, फंदे में फंसेंगे नहीं। शैतान हो या दुष्ट करुण मनुष्य, हाँ, आपके ऊपर आनंद नहीं कर सकते। उनके बिछाया हुआ जाल में आप नहीं फंस सकते, खोदे हुए गड्ढे में नहीं गिर सकते, निकाला हुआ, बनाया हुआ प्लान, योजना, युक्तियां में आप नहीं जा सकते। प्रभु संभालता है, प्रभु बचाता है, प्रभु सेफ सुरक्षित रखता है मेरे प्रियो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर इसके बाद हम प्रभु से दुआ प्रार्थना करेंगे। सो मेरे प्रियो, आज के रात्रि में जो वचन प्रभु हमें दिया है वो वचन है इफिसियों की पुस्तक के 2 अध्याय के 8 और 9 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह है तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कामों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है रे प्रियो? जो कोई परमेश्वर के इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करेगा, पाप श्राप शैतान से स्वतंत्र होगा, उसका उद्धार होगा। हाँ, उसका उद्धार होगा। और मेरे प्रियो, यदि वो अपने परिवार को भी प्रभु के प्रेम के विषय में बताता, प्रभु के प्रेम में लाता है, हाँ, पूरी फैमिली के लिए दुआ करता, प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु पूरी फैमिली को भी चुने, अपने पीछे चलाए, तो पूरे घराना के साथ वो उद्धार करेगा, प्रभु के राज में प्रवेश करेगा। और ये सब कैसे हुआ? परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनको अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करके हुआ। और इससे पहले परमेश्वर के प्रेम की वजह से हुआ। हमारे प्रति परमेश्वर के अंदर जो प्रेम है, उस प्रेम की वजह से हुआ, उस प्रेम के कारण हुआ। यदि हमारे प्रति परमेश्वर के अंदर प्रेम नहीं होता तो परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र जगत में नहीं भेजता, और जब नहीं भेजता तो कोई पाप से बाहर नहीं निकलता, जीवन में प्रवेश नहीं करता। हमारे अच्छे काम की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु के प्रेम और अनुग्रह के वजह से हमें, हाँ, परमेश्वर के प्रेम और उनके अनुग्रह के वजह से हमें परमेश्वर का इकलौता पुत्र मिला और हमारा उद्धार हुआ। हमें जीवन में प्रवेश किए हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमारा काम धर्म के भलाई के नहीं थे, क्योंकि हम धर्मी थे ही नहीं। लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया है, सब परमेश्वर के महिमा से रहित हुए, वंचित हुए। फिर भी परमेश्वर हम सबसे प्रेम किया, हम सबके लिए चिंता किया, सोचा, फिक्र किया, हम सब पर ध्यान दिया, हमारे भलाई हित के विषय में निर्णय किया, फैसला लिया। फैसला क्या लिया? अपना इकलौता पुत्र जगत में भेजने का फैसला लिया। उसने भेजा भी कि हम उनके ऊपर विश्वास करके
परमेश्वर हमारे बीच में जो दूरियां है उस दूरिया को नजदीकी में ला करके उनके इकलौता पुत्र यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता मान करके ग्रहण करके जीवन में प्रवेश करें, उद्धार पाए, घराना समेत उद्धार पाए, बहुतायत का जीवन पाए, हमेशा का जीवन पाए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम जो हमारे ऊपर हमारे लिए है, प्रभु के अंदर हमारे प्रति जो प्रेम है प्रभु के अंदर, वो प्रेम और प्रभु का अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है, हमारे अच्छे भले काम को लेकर के नहीं हुआ है। लिखा है अच्छा पेड़ अच्छे फल को लाते हैं, निकामा पेड़ निकामा ही फल को लाएगा। हम धर्मी थे ही नहीं तो हमारा काम धर्म का कहाँ से हो गया? कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब परमेश्वर को भूल गए थे। हम उत्पत्ति से वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, एक छोटी सी आज्ञा दी। जब दुनिया बनाया था परमेश्वर, सब अच्छा था, श्राप नहीं था दुनिया में, पाप मृत्यु नहीं था, दर्द नहीं था। आदम हवा का जो शरीर था महिमा रूपी, जीवन जो था महिमा रूपी था। लेकिन परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करने से श्राप आ गया, दर्द आ गया, मृत्यु आ गया, पाप आ गया, धरती श्रापित हो गया, सब श्रापित हो गया। और आदम हवा से जितने भी लोग बढ़ते हुए चले गए, पीढ़ियां बढ़ती हुई चली गई, पाप भी बढ़ता हुआ चला गया। नूह के समय में परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। नूह उसका फैमिली धर्मी थे परमेश्वर की दृष्टि में, लेकिन जैसे उन लोगों के द्वारा पृथ्वी भरता हुआ चला गया, लोग बढ़ते हुए चले गए, पाप भी बढ़ता हुआ चला गया, कोई धर्मी नहीं रहा। बहुत सारे भविष्यकर्ता को परमेश्वर ने भेजा कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दूरी आ गया है पाप करने की वजह से, बुराई दुष्टता अधर्म के काम करने की वजह से वो दूरियां नजदीकी में आए। भविष्यकर्ता लोग बहुत अच्छे से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई की, लेकिन फिर भी पाप खत्म नहीं हुआ, बलिदान खत्म नहीं हुआ। तब परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र भेजा। उनका इकलौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान हुए, अपने प्राण को दिए, जान को दिए, क्रूस पर खुद को खत्म कर दिए, लहू बहा करके हमारे सारे पाप को धो दिए, मलिनता को धो दिए, गुनाह गलती अपना दुष्टता धर्म के काम के लिए खुद बलिदान हो गए। आज जो कोई उनको अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, वो जीवन में मृत्यु से जीवन में प्रवेश करता है और वो उद्धार पा चुका है। यदि परिवार के लोगों को भी, अपने परिवार को भी प्रभु के विषय में बताएगा तो अपने घराना समेत उद्धार पाएगा। और ये सब काम फिर से बताते हमारे अच्छे भले काम की वजह से नहीं हुआ, हमें जीवन उद्धार हमारे अच्छे भले काम के वजह से, कारण से नहीं मिला है, बल्कि प्रभु के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह के माध्यम से मिला है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कोई मनुष्य घमंड ना करे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंत में क्या लिखा है? फिर से हम वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो कोई विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उनको उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, करेगा मेरे प्रियो, करता है। विश्वास के द्वारा, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा लिखा है कि तुम्हारा उद्धार हुआ है, हम सबों का उद्धार हुआ है। और लिखा है कि यह तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है। परमेश्वर किसी को जब तक नहीं चुनेगा, कोई प्रभु के पास निकट नहीं आ सकता, आएगा भी तो भटक जाएगा। जिसको परमेश्वर बुलाता, चुनता है और चुन लेता है, उनको छोड़ता नहीं। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई, फिर से पढ़ेंगे, लिखा है, और न कर्मों के कारण, किसी के अच्छे कर्मों के कारण, अच्छे काम के कारण ऐसा नहीं हुआ है, कोई घमंड ना करे। आमीन। कोई घमंड ना करे। यीशु को जान गया, पा लिया, उसका उद्धार हो गया, उसके अच्छे वाले काम के कारण वजह से नहीं, परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह की वजह से हम विश्वास किए
और हमारा उद्धार हुआ है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और हमारा उद्धार हुआ है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते, सहायता मदद गाइड कीजिए। लाखों लाख धन्यवाद देते मेरे प्रियो। प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की प्रशंसा कीजिए। अपने लहू की एक एक बूंद को क्रूस पर हमारे मलिनता को धोने के लिए, पाप को धोने के लिए बहाया है। हमारे गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए, अपराधों के लिए, दुष्टता धर्म के कामों के लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहने, खुद को कुर्बान किए, बलिदान किए। कितना दर्द ताड़ना को प्रभु सहे। मेरे प्रियो, सहने से ज्यादा प्रभु को दर्द दिया गया, ताड़ना दिया गया, दुख दिया गया, पीड़ा दिया गया। प्रभु सब सहता गया, चीखा नहीं, रोआ नहीं, उसके आंख से आंसू नहीं गिरा। मेरे प्रियो, प्रभु के दर्द को फील करो, प्रभु के प्रेम के विषय में जानो। कोई है जो दूसरों के लिए अपने जान को दे दे, दूसरे की गलती की सजा अपने ऊपर ले ले? कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया, करेगा नहीं, कर दिखाया। अब आपको अपना प्रेम प्रभु को दिखाना है। आप कहते हैं कि प्रभु से आपको प्रेम है, आप प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? जो मेरी सुनेगा, मेरे आज्ञाओं को मानेगा, वही मुझसे प्रेम करता है। जो नहीं मानता, प्रभु की नहीं सुनता, वो बोलता है कि वो प्रभु के प्रेमी है, प्रभु से प्रेम करता है, वो झूठा है, वो प्रेमी नहीं है। यदि प्रेमी होता तो प्रभु के वचन के अनुसार ही चलता। अपने मन की जी की नहीं सुनता, संसार के सदृश नहीं बनता, आशीष पा करके प्रभु को नहीं छोड़ता, नहीं भूलता, पराय देवता के पीछे नहीं भागता, सिर नहीं झुकाता मूर्तियों के सामने, उपासना नहीं करता पराय ईश्वरों का, प्रभु के भय में शुरू से अंत तक बना रहता। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रभु के वचन के अनुसार ही चलता जीता। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय, अपना प्रेम प्रकट करो। कैसे? प्रभु के वचन के अनुसार चल करके, प्रभु के सब आज्ञा को अपने हृदय में रखकर उसका पालन करके, प्रभु के भय में रह करके। आमीन। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति। प्रभु जी आज के शाम के लिए प्रभु जी लाखों लाख धन्यवाद देते। प्रभु चमत्कार कीजिए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कीजिए। मेरे प्रिय, चमत्कार करना बड़ी बात नहीं है। एक राई के दाने के बराबर भी आप प्रभु पर विश्वास करते। प्रभु यीशु मसीह खुद बोला है कि चमत्कार होगा। पहाड़ से कहोगे सरक करके समुद्र में जाकर लग जा, तो वो तुम्हारे बात को मान लेगा। और भी कोई भी बात तुम्हारे लिए अनहोनी, असंभव नहीं होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पर जीवन पाना मुश्किल है मेरे प्रिय, पर जो कोई प्रभु यीशु मसीह में और वचन के अनुसार चलते उनके लिए मुश्किल है। उनके लिए मुश्किल है जो दो नाव पर चलते हैं। अविश्वासी हैं, विश्वासी हैं। यीशु मसीह आएगा विश्वासियों को लेने, अपने दुल्हन को लेने, जो वचन से साझा है, जो यीशु मसीह को पूरी तरह पहचान लिया है। किसी रीति से शरीर की अभिलाषा पूरा करने का कोई उपाय नहीं करता, वहीं प्रभु के साथ प्रभु के राज्य में जाएगा, उसी का उद्धार होगा। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपका धन्यवाद। बारंबार प्रभु जी आपका धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा और तारीफ हो पाई। हाँ प्रभु जी, आदर करते, आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद हो माय जीसस, धन्यवाद हो माय जीसस, धन्यवाद हो माय जीसस, धन्यवाद हो माय जीसस, धन्यवाद हो माय जीसस। प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस, प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने जन, जितने लोग प्रभु जी हाँ आज शाम के प्रेयर में शामिल हैं, उन लोगों के अंदर जो भी दर्द, पीड़ा, सूजन, बीमारियां पाई जाती हैं, छुटकारा दीजिए, सबको चंगाई दीजिए प्रभु। कोई भी खुशियासी से वापस कीजिए प्रभु, लौटाइए मेरे पिता, सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद देते, पूरे दिन आप संभालें, पूरे दिन ख्याल रखिए, देखभाल किए, देख रेख किए प्रभु, अच्छी मीठी। हाँ प्रभु जी, रात्रि में नींद देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, अच्छे से सबको प्रभु अपने पनाह में जगह दीजिए प्रभु, शरण दीजिए स्वर्गीय पिता, छत्र छाया में रखिए, पालिए। हाँ अपने पंखों के तले प्रभु जी शरण दीजिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते। यहोवा इज़राइल के परमेश्वर धन्यवाद हो, चमत्कारी खुदा धन्यवाद हो, प्रशंसा करते हैं सुरासा धन्यवाद हो, तारीफ बड़ाई करते, धन्यवाद कि आप हमारी सुने।
लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों स्तुति धन्यवाद, बारंबार आपकी स्तुति है। प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। तारीफ बढ़ाई करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति 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 हो। धन्यवाद देते हैं, सारा तो महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु। हर एक के जीवन सबकी स्तुति हो। जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना को रिसीव किए, सब ब्लेस हो, सब आशीषित हो, सब प्रभु जी जीवन पाए, सब आशीष पाए स्वर्गीय पिता, सब भला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, जीवितों की पृथ्वी पर प्रभु जी जीवित रहे। धन्यवाद मेरे महान समर्थी परमेश्वर। स्तुति प्रशंसा तारीफ बड़ाई करते आपका आदर सम्मान करते हैं। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विनती आपको दान करता नाम में मांग कर कहते हैं, हाँ पिता, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति सबका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखकर प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। बस आप प्रभु में बने रहो। प्रभु से दूर जाकर के, प्रभु से अलग होकर के, प्रभु से हाँ अलग हो करके ना बच सकते हो ना कुछ कर सकते हो। यदि दलिया को दखलता से अलग कर दिया जाएगा, भूमि से पौधा को अलग कर दिया जाएगा, वो सूख जाएगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह बोला है, मैं दखलता तुम दलिया हो। सो यदि हम दखलता से यानी कि प्रभु यीशु मसीह से अलग होंगे तो सूख जाएंगे। प्राण देने तक विश्वासी रहो तो जीवन का मुकुट प्रभु यीशु मसीह पहनाएगा। जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा वो जीवन का मुकुट पहनेगा, वहीं प्रभु के राज को देखेगा, प्रभु के राज में स्वर्ग में प्रवेश करेगा, वहीं उद्धार पाएगा, अपने घराना समेत उद्धार पाएगा। क्या लिखा है, जो कोई प्राण देने को तैयार है प्रभु में, वो अपने प्राण को बचा लेंगे। जो बचाने के लिए प्रभु से दूर भागते हैं वो अपने प्राण को खो देंगे, ये भी लिखा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में शुरू से अंत तक बने रहो। प्रभु को पता है कौन सी कामें कब आपके लिए करनी है, कौन सी चीज़ें कब आपको देनी है। प्रभु को समझ पाता है, सब कुछ अच्छे से पता है। हम भूल सकते हैं पर प्रभु नहीं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, सबों को आशीषित करें। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थी नाम में, मीठे मधुरी नाम में जय मसीह की।